वो फास्ट चले। और फास्ट चलने के बाद जो आए दिन आप लोगों ने देखा होगा कि आए दिन धमकियां आती हैं, लोगों से रंगदारी मांगी जा रही है, वो लोग जो अभी विदेश में बैठ करके ऐसी धमकियां दे रहे हैं, उन लोगों को विदेश से लाया जाए और लाने के बाद उनको फांसी दी जाए। आप एक किस पर आरोप लगाते हैं कि अभी एनआईए काम नहीं कर रहा है ठीक प्रकार से, किसका दबाव है, क्या इस पर क्या कहना चाहेंगे? एनआईए देश की बहुत बड़ी एजेंसी है। आप लोगों को पता है, जब एनआईए को केस जाता है ना, तो उसके ऊपर इल्जाम लगने बंद हो जाते हैं कि हमारा केस एनआईए के पास चला गया, हमें न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन मुझे नहीं पता 2 साल से एनआईए के पास ऊपर किसका दबाव है किसका नहीं है, लेकिन 2 साल से हमारे केस में कोई नई अपडेट नहीं है। जो 3 अपराधी राजस्थान पुलिस द्वारा पकड़ के लाए गए थे, आज तक वही 3 अपराधी बैठे हुए हैं। अदर किसी से पूछताछ की है या नहीं की है वो हमें नहीं पता। आपने देखा होगा कि रोहित गोदारा, वीरेंद्र चारण और ये महेंद्र मेघवाल, ये तीनों अभी भी सुखदेव सिंह जी गोगामेडी का गलत तरीके से नाम लेकर के लोगों को धमकाते हैं कि जैसे उसको मारा वैसे ही तुम्हें भी मारेंगे, नहीं तो हमें 5 या 10 करोड़ की जो भी फिरौतियां होती है वो मांगते आए दिन। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार इस पे लगाम लगाए और इन जो दरिंदे जिन्होंने सुखदेव सिंह गोगामेडी जैसे एक समाज के कोई नूर बोले जाने वाले इंसान को बेरहमी से मारा, हम चाहते हैं कि उन लोगों को लाया जाए और सरकार हमें भय मुक्त वातावरण दे। जो रंगदारी मांग रहे हैं उनके खिलाफ आपने शिकायत की है क्या पुलिस में या प्रशासन में? मैं कहती हूँ पूरे समाज को ही वो तो टारगेट कर रखे हैं, व्यापारियों को टारगेट करते हैं, लोगों को आए दिन जो व्यापारी हैं जो होटल बना के बैठे हैं। आप लोगों को बता दूं कि विद्या सर हमारे चूरू में आता है, अभी होटल बनाया था उन्होंने 1-1.5 महीने से संचालित किया था, उसके बाद वहां पे गोलियां चली और हत्या कर दी गई। ये मैं मेरे लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं कह रही हूँ जिसको भी ये धमकियां आ रही है ना आए दिन, उन सबको एकत्रित होना चाहिए और एकत्रित होकर इनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। अब बहुत हो गई रंगदारी, जो कमाता है वो अपने लिए कमाता है, इनके लिए थोड़ी ना कमाता है। आए दिन ये तो तैयार हो जाते हैं भीख मांगने के लिए कि 5 दे दो 10 दे दो, कमाने की नीयत है नहीं, विदेश जाकर के बैठ गए, कठपुतलियां यहाँ तैयार करके छोड़ दी हम जैसे लोगों को मारने के लिए, ताकि इनकी आवाज कोई उठाए ना। लेकिन मैं आपकी बार खुले शब्दों में कह देती हूँ सरकार से कि अगर इन दरिंदों को पकड़ करके भारत नहीं लाया गया और इनको सजाए मौत नहीं दी गई, तो मैं खुद का स्वयं का आत्मदाह कर लूंगी सीएम हाउस के सामने। अभी आपने देखा जिस प्रकार से आपने घोषणा की है 29 मार्च की घेराव की, अभी यूजीसी में भी अभी दिल्ली में भी घोषणा कर दी थी, हो सकता है कहीं से आंदोलन को सरकार ही फेल नहीं करते? नहीं, देखिए वो प्री प्लानिंग से होता है। अब जो दिल्ली में घेराव की मांग हुई थी उस टाइम पे सर्वसम्मति नहीं हुई थी, वहां पे समाज के 2-4 ही गण थे जिन्होंने आपस में राय लेकर के वो आंदोलन रचा। लेकिन जब भी यूजीसी का जो बड़ा प्रोग्राम होगा, मैं बता देती हूँ कि